बुध देखो, सातवां घर जो होता है ना, सातवां घर जो होता है, इसको लाल किताब में बोलते हैं रिजक, रिजक की चक्की। रिजक का मतलब पता है आप में किसी को? कमाई। रिजक, रिजक बोलते हैं डेली रोटी, रोटी रोटी रोटी, रोजी रोटी। कमाई बिल्कुल सही जा रहे हो, कमाई ही बोलते हैं। रोजी रोटी की जो हमारी डेली अर्निंग जो होती है, वो सप्तम घर होता है। अगर हम नॉर्मल एक चक्की को देखते हैं ना, आपने देखा होगा, आप तो पुराने लोग हो सारे मेरे से, जो आटे वाली चक्की होती है जो हाथ से चलती है, तो उसमें देखो नीचे का पार्ट जो होता है ना, वो स्टेबल रहता है, वो हिलता नहीं है, और ऊपर का पार्ट घूमता रहता है। ठीक है, तो नीचे का पार्ट एक तरह से हमारा पास्ट हो गया, और ऊपर का पार्ट हमारा प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो एक तरह से ये काल चक्र भी समझ लो। ठीक है, और हमारे कर्माज समझ लो। 10वां घर कर्म का बोलते हैं, लेकिन 10 में से 10वां सप्तम भाव आ जाता है, तो वो कर्म, क्या कर्म करेंगे, तो सप्तम भाव रिजक की चक्की। बुध कौन होता है? गोला। ठीक है ना, तो अब एक चक्की, जो घर में चक्के वाली चीज होंगी ना, चक्के क्या हो गए? घूमने वाली चीजें। पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सी हो गई। ठीक है, या सपोज करो चक्की हो गई, कुछ लोगों के घरों में चक्कियां भी होती हैं, इलेक्ट्रिक चक्की भी होती है, और भी बतेरी नई नई चीजें आ रही है, मुझे ज्यादा नहीं पता, घूमने वाली। तो ये सब चक्कियां, जो भी चक्के होते हैं घूमने वाले, ये सप्तम बुध को और इशारा करते हैं। ठीक है, जिस पर्सन के घर में ऐसी चीजें ज्यादा खराब मिलती हैं, तो हम ये कहते हैं सप्तम भाव उसका खराब हो गया। और अगर घूमने वाली चीजें ज्यादा खराब मिल रही हैं, तो 100% बुध भी जाएगा, खराब होएगा, और सप्तम भाव भी खराब होएगा। जैसे बेलन हो गया, चकला हो गया, तो ये सारी गोल चीजें हो गई, और बाकी जो घूमती हैं, तो ये बुध को खराब करती है, और आपके सातवें भाव को, यानी आपकी डेली अर्निंग को खराब करती है। एक मिनट, तो आपका सातवां घर साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, और यहां पे अगर हम बुध को ट्रीट करेंगे ना, तो गोल चीजों से समझो, गोल चीजों से। ठीक है, काफी बार हम प्लांट्स को भी लेके चल लेते हैं, वो भी बुध है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल चीज पूर्ण बुध है। प्लांट में तो अलग अलग कैटेगरी आ गई कि भाई गेंदे का आ गया, सूरजमुखी आ गया, तो और ग्रहों की इसमें क्वालिटी आ जाती है, केले का पौधा आ गया, लेकिन गोल चीज सारी बुध रहेंगी। ठीक है, तो सातवें भाव में बुध आए, या साउथ वेस्ट में आपके बुध की चीजें आए, तो उसका रिजल्ट क्या मिल सकता है हमको, हमें ये समझना है। ठीक है, सबसे पहले वास्तु के हिसाब से मैंने क्या बताया आपको, कि घर में घूमने वाली चीजें बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपके साउथ वेस्ट में अगर पौधे लगे पड़े हैं, या बुध की चीजें रखी है, और आपके घर में घूमने वाली चीजें खराब हो रही हैं, तो एक तरह से आपको बदनामी भी मिलेगी करेक्टर की वजह से, और पैसा भी खराब होगा। ठीक है, फीमेल से रिलेटेड जो भी, मतलब जो औरतों के एक्सेसरीज होती है ना, उनसे रिलेटेड उनका, उनका कोई बिजनेस हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। ठीक है, ऐसा पर्सन दूसरों को बहुत फायदा करा के देता है। मतलब ऐसा पर्सन साथ में भी खड़ा हो ना किसी के, तो फायदा ही होएगा, ये ध्यान रखना। जिसके भी सातवें भाव में बुध है, वो पर्सन अपने लिए कुछ करे ना करे, लेकिन जिसके साथ खड़ा होगा उसके लिए बहुत लकी साबित होगा। ये बात ध्यान रखना। आप लोगों के पास भी कुंडली आती रहती है, अगर सातवें बुध वाला कोई मिल जाए, तो उसको थोड़ी सी अपनी तरफ कर सकते हो, चाहे वो खुद बर्बाद हो, लेकिन आपको बहुत कमवा के देगा। ठीक है ना। कोर्ट केसेस के लिए बहुत अच्छा है, कोर्ट केस में नहीं हारेगा, ये बात ध्यान रखना। साउथ वेस्ट में जब हम बुध को स्थापित कर दे ड्यूरिंग कोर्ट केस, तो वो नहीं हारने वाला। ठीक है, उसमें हम क्या स्थापित करेंगे? गोल पौधे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पौधों में और ग्रहों की क्वालिटी आ जाती है। हम बुध की कोई प्रॉपर ऐसी चीज स्थापित कर सकते हैं, जैसे बुध का यंत्र हो गया, ठीक है ना, या कोई गोल ग्लोब रख दिया, कोई गोला सा, जैसे ग्लोब रखते हैं ना, जब हम घर से बाहर जाना होता है, हमें ग्लोब रखते हैं साउथ वेस्ट में,
तो उस टाइप की चीज रख दी। तो ऐसी टाइप की कुछ चीजें रख सकते हैं जो बुध प्रॉपर बुध हो। ठीक है ना। ग्लो कौन से कलर का? ग्लो कौन से कलर का? मैडम कोई भी कलर का, लेकिन गोला तो वो ही रहेगा। ठीक है ना। ऐसे लोग रेडीमेड जो काम होते हैं ना, रेडीमेड मतलब हाजिर माल बोलते हैं ना, जो आया और उसमें कोई कलाकारी नहीं करनी, सीधा सीधा बेच दिया, हाजिर माल, रेडी टू ईट वाला, रेडी टू यूज वाला, उसमें अच्छा पैसा कमाते हैं। जिसके घर में आपको ऐसा मतलब दिखे कि साउथ वेस्ट में बहुत बुद्ध की चीज जा रही है, तो इन चीजों में कमाएंगे। लेकिन गलती से भी साली का साथ नहीं रखना चाहिए। मतलब घर में कोई अगर अदर ऐसी कोई लड़कियां आके रह रही है तो बुद्ध नीच प्रभाव देना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। घर में कई बार क्या होता है, बुआ मौसी ये आके रहने लगते हैं चाहे किसी भी रीजन से, तो आपका साउथ वेस्ट में बैठा हुआ बुध का सामान आपको अत्यधिक नुकसान देगा। ठीक है। व्यवहार अच्छा है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहर का कोई आके रहता है, तो आपकी आमदनी भी अच्छी रहेगी और बुध के सारे अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ये चीज समझ लेना। दिक्कत जब आएगा जब बुध के रिश्तेदार आपके घरों में आके रहेंगे, या जो मैंने आपको सामान बताया चक्के वाले सामान, घूमने वाले सामान, वो खराब होने लग जाएंगे। कई बार क्या होता है, लगातार ऐसी चीज खराब होने लगती है। एक दिन मिक्सी खराब हुई, फिर वॉशिंग मशीन खराब हुई, फिर पता चला पंखा खराब हो गया। लोग वो खेतान का पंखा 100 साल पुराना संभाल के बैठे हैं, वो खराब अवस्था में बैठा है। तो वो आपका ये बुध को खराबी देने वाला काम है। या तो उसे ठीक करा लो, नहीं तो उसे डिस्पोज कर दो। समझ में आ गया आपको सेवंथ बुध? सर घर में अगर आके रहेंगे तो उसमें जो दिक्कत आएगी वो क्यों आएगी दिक्कत? लॉजिक क्या है? सर घर में आके रहेंगे मतलब जो बुआ आपने बताया कि बुआ या फिर भतीजी जो भी उस रिलेटेड जो भी है पर्सन, हाँ, तो घर में अगर आके हमारे रहेंगे हम्म, तो हमको कामकाज में दिक्कत आएगी। अभी आपने बोला ना सर, हाँ। इसमें लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक सर ये है कि जब इसमें आपका सप्तम भाव में बुध आता है ना, और ये ज्यादा जागृत हो जाए, तो ये राहु से संबंध बना लेता है। मतलब आपके शुक्र को खराब करना शुरू कर देता है। सप्तम भाव हमारे शुक्र का भी है ना। या आप इस तरह से समझ सकते हो, दूसरा तरीका समझा देता हूं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो राहु की होती है, ये जानते हैं हम वास्तु में। ठीक है। और बुध अगर आके रहने लग जाए तो बुध और राहु का जो योग बनता है उसे हम क्या योग बोलते हैं? बंधन योग बोलते हैं। तो वो समझ लो कि वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो बुध के समान आप रख सकते हो अच्छी हालत में, लेकिन अगर बुध के जागृत रिश्तेदार आएंगे तो आपको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अगर बहन बुआ बेटी ना हो और कोई हो तो कोई बात नहीं है, गेस्ट जैसे रहते हैं। ना ना ना, वो कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है, बुआ या मौसी परमानेंटली आके घुस जाती हैं। ठीक है, परमानेंटली ना है। हाँ हाँ, ठीक है ना। एक चीज आपने कहा है सर कि जहाँ बुद्ध होता है वहाँ एंट्रेंस हो सकती है। अब हाँ। साउथ वेस्ट में तो एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, तो जिनका बुद्ध है वो यहाँ एंट्रेंस रख सकते हैं। नहीं, बुध को मैंने कोई बल देने को थोड़ी ना कहा है, मैं तो खुद रिश्तेदार भगा रहा हूँ। वैसे जिनका बुद्ध हो, आपने एक बार पहले बोला था ना जहाँ बुद्ध हो तो वहाँ एंट्रेंस अच्छी होती है। मैंने मैडम ये बोला था जहां बुध होगा वहां एंट्रेंस हो सकती है, ये नहीं बोला अच्छी होती है। लेकिन बुध की स्थिति बताएगी कि एंट्रेंस आपको शुभ फल देगी या नहीं देगी। बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साउथ वेस्ट की एंट्री होती है और वो बहुत बड़े होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। ठीक है। वो बात अलग है कि उन्होंने अपनी बुध की स्थिति कैसे मेंटेन करके रखी हुई है। ठीक है ना। बुध किसी का छठे भाव में भी हो सकता है, उच्च का। नॉर्थ की एंट्रेंस हम बताते कि अच्छी नहीं होती उनके लिए। तो आप जितना अच्छा बुध को मेंटेन करोगे ना अपने, उतनी अच्छा आपको आपकी एंट्रेंस फल देगी, ये समझो। सर एक लॉजिक ये भी है ना कि अगर 7th हाउस में अगर बुध हो तो बुध जैसे बिजनेस का कारक होता है और 7th हाउस जैसे बिजनेस का कहा जाता है, यानी पार्टनरशिप का कहा जाता है,
बिजनेस का कहा जाता है, जो रिटेल सर वो इनकम होती है आपके उसका कहा आई जाता थिंक है। आपके ज्वाइन करने से पहले मैंने वो चीज बोल दी सारी। अच्छा अच्छा, तो ये ठीक है ना सर, अगर मैं अपने आगे बैठक में हमारी सर जाने हमारी डेली आमदनी के लिए बहुत अच्छा है। जो भी काम ऐसे होते हैं ना जिसमें डेली आमदनी चाहिए होती है, जैसे नौकरी करता है वो कौन डेली आमदनी नहीं है, वो महीने वाइज है। कुछ लोग टेंडर उठाते हैं 4 महीने 6 महीने में पेमेंट मिलती है, वो शनि के काम हो गए। और कुछ लोग होते हैं दिहाड़ी मजदूर या हम जैसे लोग जिन्हें डेली पैसे चाहिए। तो हम लोगों को ठीक रखना जरूरी है 7,000। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ आप 8वें घर में। ठीक है, 7th हाउस का अभी मैडम ने ये पूछा, साउथ वेस्ट वाले एंट्रेंस वालों का पूछा, मैं उसका बीच में रोक के आपको जवाब दे देता हूं। अगर घर में कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन की महिला या कुरूप, कुरूप का मतलब समझते हो ना क्या होता है, भद्दा चेहरा, अगर ऐसी कोई महिला रहती है या ऐसी किसी महिला का आवागमन है तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ऐसे पर्सन को जिंदगी में नुकसान नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डार्क कॉम्प्लेक्शन की महिला, महिला ही बोल रहा हूं क्योंकि साउथ जो 7वां घर होता है वो महिला का ही होता है, या कुरूप महिला जिसका शक्ल ज्यादा अच्छी नहीं हो, जब तक घर में आती रहे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये उच्च का शनि हो गया, ठीक है ना, कि शनि की क्वालिटी लेके शुक्र आ रहा है, यानी 7वें भाव में शनि आएगा वो तो खराब होने नहीं देगा। 8वां घर, 8वां घर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, दक्षिण की दीवार हो गई। ठीक है, 8वां घर किचन हो गई हमारी। ठीक है, अब इसमें बुध की क्वालिटी आना। ठीक है, 8वां घर नॉर्मली हम अच्छा नहीं मान सकते, किसी भी वे में अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या देगा, बिजनेस नहीं चलेगा ऐसे पर्सन का कभी भी। आप ध्यान रखना, नौकरी चल जाएगी, नौकरी बुध नहीं होती। पेशा चल जाएगा, पेशा बुध नहीं होता, लेकिन व्यापार बुध होता है, तो व्यापार ऐसे पर्सन का नहीं चलेगा। अगर हम नॉर्मली एक अमिताभ बच्चन की कुंडली देखें जिसमें अष्टम भाव में बुध है, तो वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन बिजनेस से उनका कभी नहीं कमा, बिजनेस से इवन वो दिवालिया तक हुए। तो ऐसे पर्सन का व्यापार नहीं चलेगा। ठीक है, पेशा चल जाएगा, पेशा पेशेवर जैसे लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, एक्टर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ये पेशा होता है। ठीक है, नौकरी, नौकरी आपको पता ही है क्या होती है। ठीक है, तो 8वां घर यानी साउथ साउथ वेस्ट की तरफ या दक्षिण की दीवार की तरफ बुध की क्वालिटी आएगी। ठीक है, आप कभी देखना कि डॉक्टर्स के घर में या वकीलों के घर में आपको अष्टम भाव में ये चीजें मिलेंगी। अष्टम भाव मतलब दक्षिण की तरफ आपको बुध की चीज मिलेंगी, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा। और काफी लोग क्या कहते हैं कि यार डॉक्टर का घर है, अच्छे पैसे कमा रहा है, हम खरीद लेते हैं, मिलते हैं ना ऐसे घर, और जब वो जाते हैं तो उनको नुकसान आ जाता है। ठीक है ना, तो प्रोफेशन का नुकसान नहीं देगा यहाँ का बुध, व्यापार का नुकसान देगा, क्योंकि बुध का काम ही व्यापार है। तो ऐसे लोगों को व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सट्टा तो बिल्कुल भूल जाओ, भूल जाओ, गलती से ही भूल जाओ। ठीक है, 8th हाउस में आपके बुध की क्वालिटी आ रही हो, दक्षिण की तरफ बुध की चीजें रखी हो। ठीक है, दक्षिण साउथ साउथ वेस्ट में बुध की चीजें रखी हो, कई बार बर्तन रखे होते हैं, ठीक है ना, कुछ भी चीजें होती है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहते हैं, अपनी जबान से बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत, और बहुत ज्यादा लुटा भी सकता है। उसकी जबान के ऊपर है कि आप अपनी जबान से अच्छा रिजल्ट दोगे या बुरा रिजल्ट दोगे, ये आपने बुध को मेंटेन कैसे किया हुआ है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो बस आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरे कुंडली में अष्टम भाव में बुध है या नहीं, अगर है तो उस तरफ उसकी चीज जा रही है। कोई कट होता है ना, कट, जैसे कट माने शाफ्ट मान लो, शाफ्ट होती है ना घर के अंदर, या कोई भी वजह से घर कोई किनारा कट रहा हो, वो बुध होता है, ध्यान रखना, वो बुध की क्वालिटी आएगी कि वहां पे बुध है। ठीक है, अब मेरी 8th हाउस में सन भी है और मरकरी भी है। ठीक है, तो साउथ साउथ वेस्ट में कट भी है, शाफ्ट आ रही है, और उसमें से बहुत तेज रोशनी भी आती है। ठीक है, तो सूर्य और बुध का प्रॉपर योग चल रहा है। ठीक है, तो
मैं भी मान सकता हूं कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा अगर मैं किसी बिजनेस में हाथ डालूं तो, ठीक है। और प्रॉब्लम भी जब आएगी तो पता नहीं चलेगी कहां से आ रही है, गुप्त रूप से आर्थिक तबाही, क्योंकि बुध का जो लेना देना होता है वो पैसे से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बीमारियों से थोड़ा कम ही लेना देना होता है, पैसे से बहुत ज्यादा होता है और व्यापार से ज्यादा लेना देना होता है, ठीक है। तो 8th हाउस में इस चीजों को ले सकते हैं। 8th हाउस हमारा गुप्त स्थान माना जाता है, ये आप मानते हो। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल जोन है, वो भी हमारा गुप्त स्थान माना जाता है, क्योंकि हमारी गुप्त इंद्रियां वहां जाके काम करती है। तो अगर कोई पर्सन सीक्रेटिव या मिस्टीरियस विद्याएं ग्रहण करना चाह रहा है तो ये उसके लिए अच्छा हो सकता है। 8th हाउस का बुध या साउथ साउथ वेस्ट या दक्षिण की दीवार पर बुध की चीजें लाना। गुप्त विद्या मतलब जो नेचुरल नहीं पता हो किसी को, मतलब ऐसे नेचुरल लॉज जो नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सर 8वां भाव साउथ की दीवार, ये आपने बोला, और आपने दूसरा बोला साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट, बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट, हाँ इसका क्या मतलब होता है सर? सर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच का एरिया। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच का एरिया। हाँ, दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम, इसके बीच की जो दीवार जगह जाएगी ना, वो साउथ साउथ वेस्ट होती है। वो डेथ का इलाका माना जाता है, डिस्पोजल का, खर्चों का, इनका माना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। लेकिन नॉर्मल इंसान जो एक बिजनेस कर रहा है, उसके साउथ साउथ वेस्ट या अष्टम भाव में बुध आए तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। वहां पे हम सूर्य या मंगल की चीज स्थापित करा के इस उससे बच सकते हैं। मेल प्लैनेट पकड़ते हैं हमेशा। मेल सूर्य हो गया, मंगल हो गया और गुरु हो गया, बस 3 ही है। तो तीनों में से आप कोई भी चीज किसी की भी रख सकते हो। सूर्य के साथ ये फायदा है कि वो सूर्य का मित्र है, ठीक है। या आप ये कर सकते हो कि उसके सामने यानी 2nd हाउस, और दिशा बनी नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में आप गुरु की चीज रखवा सकते हो, या क्या कहते हैं सूर्य की चीज रखवा सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में गुरु की चीज रखवानी चाहिए, सूर्य की नहीं रखवानी चाहिए। चक्कर वक्कर पड़ जाते हैं फालतू के, घर में लड़ाई हो जाती है औरतों की, ठीक है। गुरु की चीज रखवाना। मंगल की रखवाओगे तो जबान आपकी कड़वी हो जाएगी, ठीक है ना। और सूर्य की अष्टम भाव में मैं यूं नहीं रखवा रहा, मना कर रहा हूं। कई बार नेम एंड फेम डाउन होने का खतरा रहता है, ठीक है ना। हालांकि उससे फायदे बाद में होते हैं, लेकिन खतरा रहता है। तो आप नॉर्थ वेस्ट में इससे बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि मेरे साउथ साउथ वेस्ट या दक्षिण की दीवार पर बुध की चीज आ रही है और मेरा जो धंधा है वो गिरता जा रहा है, ठीक है, और फाइनेंशियल लॉस कैसे हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहे, तो आप नॉर्थ वेस्ट में गुरु की चीज, मेल प्लैनेट की चीज लाके उसको बैलेंस कराओगे, ठीक है। और वैसे लाल किताब में क्या करते हैं, छत यानी हमारा 12वां घर हो गया, ठीक है। 8th हाउस और 12वें हाउस का लिंक होता है आपस में। तो छत पर अगर हम ये छत पर कई लोग वो रखते हैं बरसात का पानी जो होता है, अब तो खैर ये दिल्ली में तो ये उपाय करने के बाद बेकार होता है। बरसात का जो पानी होता है ना, वो बिल्कुल एक पहले के टाइम में अच्छा माना जाता था, क्योंकि वो पहाड़ों से उठाया हुआ पानी होता था, वो बिल्कुल प्योरिटी पे होता था। दिल्ली में जो होता है वो नालों का पानी आके गिरता है, नहा भी लो बारिश में तो बदबू आ रही होती है अपने अंदर से, तो कोई काम का नहीं है। अगर आप छत पे बरसात का पानी रखते हो या किसी क्लाइंट को भी ये सलाह देते हो कि बारिश का पानी आप छत पे रख लो, तो वो या तो कोई जम्मू कश्मीर का कोई क्लाइंट हो, उत्तराखंड का हो, है ना, बढ़िया जगह होगा, साफ सुथरी जगह होगा, तो ये उपाय दिया करो, अदरवाइज मत दिया करो ये उपाय, ठीक है ना। बरसात का पानी कौन सी डायरेक्शन में रखना है? मैडम रखना ही नहीं है, छत पे रखना होता है वैसे। हाँ जी, छत पे कहाँ पर? कहीं पर भी? छत पे कहीं पर भी, ठीक है। अब लाल किताब में एक उपाय और होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं वास्तु उपाय नहीं कर पा रहा, तो काले रंग की अंडरवेयर पहनते हैं। अब काले रंग की अंडरवेयर का लॉजिक क्या हो गया, मतलब अंडरवेयर क्यों बना ये तो आप जानते हो कि गुप्त स्थान है, तो
अंडरवेयर पकड़ेंगे, काला रंग शनि। शनि क्या होगा, जिस भाव में बैठता है उस भाव को खराब नहीं होने देता, शनि की ये क्वालिटी होती है, तो इस कारण उससे भी रोका जाता है। काले रंग की अंडरवियर का ये फायदा है बस। मतलब अगर आप वास्तु उपाय नहीं कर पा रहे तो ये एस्ट्रोलॉजी के भी छोटे छोटे उपाय करके इस चीज को बैलेंस कर लोगे। एक ये भी तो होता है ना, काला टीका लगाना हिप पे। मैडम होता तो है, लेकिन कौन करे, ये तो रोजाना वाले काम हो जाएंगे। काला टीका कौन लगा, फिर कहेगा कहाँ पे लगाना है, क्या बात कर रहे हो बच्चे वाली। नहीं, मैंने पढ़ा था तो पूछ रही हूँ होता है। ये भी काम करेगा। काला टीका होता है, काजल भी लगाते हैं, लेकिन फिर वो हाँ। देखो, फिर हम ऐसे उपाय दे भी नहीं सकते और ये यथार्थ में पॉसिबल भी नहीं है। हम खुद नहीं कर सकते काम ना, वो उपाय मत देना कभी जिंदगी में जो आप खुद ना कर सकते हो। अगर कोई यही उपाय अगर कोई यही उपाय आपको दे दे तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, डेली तो नहीं कर पाओगे। इतना स्ट्रॉन्ग कोई टीका नहीं आता जो लगा ही रह जाए, बुरा और लगेगा। तो जो उपाय बताए हैं वही समझे। एक वो भी होता है हिजड़ों को देना, वो तो दे सकते हैं ना। वो तो आप क्या कर रहे हो, वो बुध का उपाय तो आप नेचुरल वाला कर रहे हो कि हम अपने बुध को अच्छा कर रहे हैं, वो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये तो हमारी अच्छी हैबिट्स हैं, ठीक है ना, वो चीज है, उसे छोड़ो। अब आप आओ 9th हाउस पे। ये बड़ा वो रहता है, क्या कहते हैं, मतलब काफी लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक लगता है कि 9th हाउस में हम बुध को बहुत बुरा मानते हैं और जबकि घर के बीचों बीच अगर तुलसी होती है तो उसको अच्छा माना गया है ना। ऐसा माना जाता है घर के बीचों बीच तुलसी हो। देखो, जब कोई चीज, चाहे वो खाना हो, किताब हो, कपड़ा हो, पौधा हो, कुछ भी हो, जब उसमें हम पूजा की भाव ले आते हैं ना, उसमें जब हम एक प्रार्थना का भाव ले आते हैं तो वो गुरु की उपाधि पकड़ लेता है, ठीक है। तो जो बीचों बीच की तुलसी है ना, घर के ब्रह्मस्थान में जो तुलसी लगी होती है, जब उसकी पूजा हो रही होती है तो बुध ना रह के गुरु का अंश ज्यादा पकड़ लेती है। 9th हाउस का बुध जो होता है वो बुरा ही होता है, ठीक है ना। तो 9th हाउस के बुध को आप घर के बीचों बीच की तुलसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि वो पूजनीय हो चुकी है, वो माँ हो चुकी है, या समझ लो एक तरह का वो आपका मंदिर बन चुकी है, तो वो बुध नहीं रही है। हाँ, अगर आपने बीचों बीच तुलसी लगा दी और उसकी कोई पूजा पाठ नहीं है तो आप रिजल्ट देख सकते हो कि क्या होता है। बहुत अच्छे खासे बुरे होते हैं, अच्छे खासे बुरे भी बताओ, मैं अच्छे खासे बुरे भी बता देता हूँ। कोई क्वेश्चन है क्या सर? 9th का बुध क्यों बुरा होता है? 9th का बुध क्यों बुरा होता है? 9th का बुध इसलिए बुरा होता है सर, 9th घर आ गया हमारा इसका, क्या कहते हैं,